हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। और आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 23। इस दौरान हमारे पास कितने टॉपिक आएंगे? 3 टॉपिक, छोटे छोटे 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है 18 तक तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको प्रीवियस बुक देखनी है तो प्रीवियस बुक के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है फुल बुक के नाम से, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप वहां से भी देख सकते हो सॉल्यूशंस को। नई बुक है यहां से जा सकते हो, पुरानी बुक है फुल बुक के नाम से है, वहां से चेक कर लो आप लोग। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। ठीक है। चलो, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई कर दो, जरूर कर दो ये चीज तो। चल देखते हैं, बढ़ते आगे। आज का फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 19 के साथ क्या अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 के साथ फर्स्ट टॉपिक है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हर क्वेश्चन के अंदर क्या था? प्रॉफिट था। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या आएगा? लॉस आएगा। क्या आएगा? लॉस आएगा। तो भाई साहब जब भी अपने पास लॉस आएगा, क्या आएगा? जब भी अपने पास लॉस आएगा तो उस केस में कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं करना है। कब तक? अनलेस, कब तक प्रोवाइड नहीं करना है? जब तक क्वेश्चन क्या बोल दे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। या फिर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ फर्म इनकर्स द लॉस, इवन इफ फर्म इनकर लॉस। दो चीजें क्या अपने पास? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में प्रोवाइड नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? जब तक दो चीजें ना मिले। जब क्वेश्चन बोल दे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ फर्म इनकर्स द लॉस, भाड़ में जाए फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दो, नुकसान हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तो ऐसी दो कंडीशन मिल जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है। ना ही हमें क्या देनी है? सैलरी देनी है। सैलरी नहीं देनी है। कमीशन की बात ही नहीं आती। कमीशन की बात क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं। भाई कमीशन तो किसके ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा? प्रॉफिट के ऊपर। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कमीशन की बात आ कहां से जाएगी? तो लॉस के केस में ना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देना है। जनरल रिजर्व आ कहां से जाएगा? अब आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व भी होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। अरे जनरल रिजर्व तो बटेगा ही प्रॉफिट में से। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इन दोनों के आने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ होता नहीं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ वो हम चार्ज कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हम चार्ज कर लेंगे भाई साहब, वो हमें चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है। मतलब कहने का क्या है, लॉस के केस में ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही सैलरी देनी है। कमीशन जनरल रिजर्व की तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या आ जाएगी अपने पास? जब भी लॉस होगा या फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ फर्म इनकर्स द लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमेशा क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है हमें? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। दूसरी बात, लॉस के केस में हमेशा क्या बनेगा अपने पास? P&L अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, जो मैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको। ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि लॉस के केस में हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। लॉस के केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। लॉस के केस में हमें सैलरी नहीं देनी है। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो जाएगी। ठीक है। इतना याद रखो, बस इतना याद रखोगे हमारा काम हो गया। हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल दिया? क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देखो, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of their capitals which were 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st of April 2023। दो पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कितनी? 6 लाख 4 लाख। रेशियो हम बना लेंगे, टेंशन ना लो उसकी। रिस्पेक्टिवली ऑन 1st of April 2023 द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 20,000 ईच। सो मंथ का तो हमें कोई मतलब नहीं है,
हमें तो ईयर के बेस पे लेके चलना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 2,40,000 रुपीज। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, प्रोवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट ऑफ 24,000 फॉर यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द फर्म, ये क्या अपने पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि देना ही देना है, भाड़ में जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें ये तो देना ही देना है। लेकिन और कौन से अकाउंट में जाता है, रेंट हमेशा P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेंट है क्वार्टरली, कितने क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर, 4, एक साल में कितने क्वार्टर है, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4, सो 24,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा, आई थिंक 96,000 कितना आ जाएगा, 96,000 क्या आ जाएगा, रेंट। ये तो देना ही है, चाहे लॉस हो हमें कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन और ये रेंट वगैरह तो हमें देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। On 1st of July 2023, A and B granted loan of 1 lakh and the 50,000 respectively to the firm. A ने लोन दे दिया, B ने लोन दे दिया, किसको लोन दे दिया, फर्म को लोन दिया। मतलब कि फर्म ने लोन लिया, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। कितना इंटरेस्ट पे करेगी भाई साहब, फर्म कुछ नहीं बोला तो 6% की रेट से, फर्म को तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है। जब फर्म ने लोन लिया तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 6%, चाहे एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए। During the year ended 31st March 24, the firm incurred loss of 17,250। क्या बोल दिया क्वेश्चन ने, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ना तो हमें सैलरी देनी है, ना ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना तो हमें सैलरी देनी है, ना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और लॉस के केस में कौन सा अकाउंट बनेगा अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन ने P&L अकाउंट नहीं बोला, इन्होंने बोला कि एक अकाउंट बना के दे दो ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि वहां पे क्या बनाना है। तो लॉस के केस में हमेशा क्या बनेगा अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। बस इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से समझा दिया आपको। आंसर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का कोई वर्किंग नोट वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जरूरत पड़ेगी, तो एक वर्किंग नोट छोटा सा बना लेते हैं बस, एक ही, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ए एंड बी का, ए का कितना अपने पास भाई साहब, ए का 1 लाख रुपए, कितना है 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाई रेट कितना अपने पास नहीं बोला तो कितना लेके चलेंगे, 6%, मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ, जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 9 मंथ्स आया, कितना है अपने पास 9/12। ऐसे बी का लोन कितने का अपने पास 50,000 रुपीज का, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 9/12 कितना आ जाएगा वो देखते हैं यार। अपने पास 4500 ए का, और बी का कितना आ जाएगा, बी का आ रहा है अपने पास 2250, ये क्या आ गया अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया दोनों पार्टनर्स का। उसके बाद और तो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है नहीं, एक रेशियो ऑफ कैपिटल हमें निकाल के देना है, एक हमें रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल के देना है। उसके लिए देखो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वैसे ही कर लो उसको तो, ठीक है, 0 से 0 हटा दो, 6:4 बचा, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, अगर 2 से डिवाइड करें 3 ये 2, तो अपने पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया पार्टनर्स का 3:2। देखो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप PSR निकाल के दिखाओ, इस तरह से करके दिखाना चाहो वर्किंग नोट में दिखा दो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, देखो आगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है हमें यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024 कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे बोला हुआ है अपने पास फॉर द ईयर एंडेड, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024। सबसे पहले क्वेश्चन में लॉस है, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन के अंदर क्या है, लॉस है। लॉस के केस में क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और लॉस किस साइड आता है, P&L अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू नेट लॉस। कितने का लॉस है भाई साहब अपने पास, क्वेश्चन के अंदर अगर हम चेक करें तो लॉस अपने पास है 17,250 रुपए का लॉस है, 17,250 का लॉस है। अब हमें क्वेश्चन में ना तो सैलरी देनी है पार्टनर्स को क्योंकि लॉस आ गया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना। उसके बाद हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, रेंट प्रोवाइड कर देंगे ए को, टू रेंट टू ए को हमें रेंट प्रोवाइड करना है। कितना रेंट प्रोवाइड करना है ए को, यहां पे लिखा हुआ है अपने पास 24,000 पर क्वार्टर, और ईयर का कितना बन गया अपने पास 96,000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेंट कितना 96,000 रुपीज क्या आ जाएगा अपने पास, रेंट आ जाएगा। और रेंट के बाद क्या अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन
किसका है, ए का और बी का। ये कहां से कैलकुलेट कर लिया हमने, वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितना है अपने पास 4500 एंड 2250 एंड 2250। सो 4500 प्लस 2250 अपने पास कितना आ जाएगा 6750। कितना आ जाएगा 6750 अपने पास टोटल आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई भी आइटम नहीं है। टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 17,250 96,6750। ये आ रहा है पूरा 1,20,000 रुपीज। यहां पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो लॉस है वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे कहां पे ट्रांसफर कर देंगे हम इसको, डायरेक्टली अपने पास कैपिटल अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर कर लेंगे टू द पार्टनर ए एंड बी। कितने का लॉस है टोटल अपने पास 1,20,000 रुपीज का। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अपने पास, ये 3:2 के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया ना। देखो भाई साहब, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, इनका रेशियो बना लिया, 3:2 आया है रेशियो ऑफ कैपिटल। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा अपने पास 72,000 रुपीज एंड 48,000 रुपीज। 48,000 रुपीज कैसे आया अपने पास, ये कैसे आया देखो भाई, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ऐसे आ गया ये। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर इस क्वेश्चन का। एक रेशियो हमने कैलकुलेट किया, रेशियो ऑफ कैपिटल, वो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अगर आप चाहो वर्किंग नोट में करके दिखाना, वर्किंग नोट में दिखा दो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया। मैं फिर बता रहा हूं हमने क्या किया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, लॉस था। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, लॉस था। लॉस के केस में हमने क्या बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने की रिक्वायरमेंट है नहीं लॉस के केस में, जब तक क्वेश्चन ना बोले। रेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रोवाइड कर दी, ये तो देना ही है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो प्रोवाइड करने ही करने, चाहे लॉस हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो लॉस आया उसको डायरेक्ट हमने ट्रांसफर कर दिया, कहां पे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। ये हो गया अपने पास। अब हम देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है 72 एंड 48, बिल्कुल सही है, शेयर ऑफ लॉस 72 48। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2। दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 1:2। कितना, 1:2। और इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो या फिर इंपोर्टेंट लिख लो। अच्छा क्वेश्चन, their capitals on 1st April 23 was 4 lakh and 6 lakh respectively. As per the partnership deed, A is to get a monthly salary of 15,000. तो मंथ से तो हमें कोई मतलब नहीं होता, हम तो ईयर के बेस पे लेके चलते हैं। सो 15,000 इंटू 12, ईयरली सैलरी कितनी आ जाएगी 1,80,000 रुपीज। तो मैं अगर इसको लिखूं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,80,000 इसके साल भर की सैलरी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% की रेट से और चार्ज करना है ड्रॉइंग के ऊपर 12% की रेट से। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ए ने विड्रॉ कर लिए 30,000 रुपीज। ए ने ड्रॉइंग की, कितने की ड्रॉइंग की 30,000 की, बी ने ड्रॉइंग की 50,000 की। भाई साहब डेट गिवन नहीं है, ध्यान रखना, डेट गिवन नहीं है। डेट गिवन ना हो तो 6 मंथ्स, डेट गिवन ना हो तो 6 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगी। भाई साहब अपने पास ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं बच्चों की इस चीज के ऊपर। आगे बढ़ो। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 60,000। फर्म को लॉस हो गया 60,000 का। अगर फर्म को लॉस हो गया तो भाई साहब ए को ना तो हमें सैलरी देनी है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करेंगे। The firm incurred a loss of 60,000 rupees during the year ended 31st March 2024. Before the above adjustment, you are required to prepare an account showing the distribution of profit and loss. तो भाई साहब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि लॉस के केस में हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मैं अपनी बात के ऊपर हूं, लेकिन एक कंडीशन ऐड कर लेना, छोटी सी, क्या, जब लॉस हो और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन हो, लॉस के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन हो, तो उस केस में हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब क्वेश्चन के अंदर लॉस गिवन है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, तो उस क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी&एल अकाउंट में नहीं जाता। आया समझ में? इसके अलावा जितने भी केस बच गए, लॉस के केस में हमें से क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। सिर्फ एक ये
एक्सेप्शनल केस है क्या कि जब लो से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन के साथ लिख लो, कहीं भी लिख लो, याद होना चाहिए, पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, काफी बार आया हुआ भी है। चलो आगे बढ़े, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास है नहीं इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट अगर बनाना चाहो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए आप लोग वर्किंग नोट कर सकते हो। आप लोग क्या, मैं ही करूंगा तभी आप लोग करोगे, देखो उम्मीद लगाना तो बेकार ही है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए का ड्राइंग कितना 30,000, पार्टनर बी का 50,000। रेट ऑफ ड्राइंग कितना अपने पास, रेट ऑफ ड्राइंग है 12% पर एनम, 12/100 और डेट गिवन नहीं है तो हम कितने मंथ्स का लेके चलेंगे, 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो अगर हम इसे सोल्व कर ले तो ये आ जाएगा 30,000 का 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, यार अपने पास 1800। एंड 50,000 का अगर हम करें यार अपने पास 3,000 रुपीज। कितना आ रहा है, 3,000 रुपीज। सर कैलकुलेटर पे नहीं, डायरेक्ट बता दो एक बार कैसे करते हैं। देखो ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी काफी बच्चों के कमेंट आ जाते हैं सर हमें नहीं पता कैसे होता है। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो कट गई, बचता क्या है, एक तो 2 जीरो बच गए, एक 6 बच गया, एक 3 बच गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 1800, ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से करना है। अच्छा अब ये हो गया अपने पास, इससे सॉरी इससे ज्यादा वर्किंग नोट की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो एप्रोप्रिएशन है, अदरवाइज P&L अकाउंट आता लॉस के केस में। ध्यान रखना इस चीज का, लिखना चाहो अपना लिख लो, कभी बाद में कंफ्यूजन हो। फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024, 31st of March 2024। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल दिया लॉस, कितने का लॉस बोल दिया, 60,000 रुपीज का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टू P&L अकाउंट नेट लॉस, कितने का आ जाएगा अपने पास, नेट लॉस आ गया 60,000 रुपीज का नेट लॉस आ गया। अब इस क्वेश्चन में ना तो एक को सैलरी देनी है, देनी नहीं है लॉस के केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आती है, क्रेडिट साइड, और पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। कितना अपने पास, रेफर कर लेंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया अपने पास 1800 एंड 3000, कितना हो गया अपने पास 4800। कितना हो गया 4800। अब टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और अपना आंसर कंप्लीट। सो 60,000 माइनस 4800, कितना आ रहा है अपने पास बैलेंस, 55,200 रुपए का बैलेंस आ रहा है। और ये क्या है, लॉस है, तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कैपिटल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नहीं है। बाई लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2, तो 55,200 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 कैसे आया, 1+2, 1:2 का मतलब 1+2 3, 55,200 मल्टीप्लाई बाय 2/3। एक बार सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए का शेयर 18,400 एंड बी का शेयर आ जाएगा 36,800 लॉस में शेयर। और यहां पे अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में नया क्या था, इस क्वेश्चन में नया ये था कि लॉस के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। लॉस के साथ क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। जब लॉस के साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो तो उस कंडीशन में हमें क्या प्रिपेयर करना है, उस कंडीशन में हमें प्रिपेयर करना है अपने पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, P&L अकाउंट आएगा। चलो एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इसको जरा 5 स्टार की कैटेगरी में डालो इस टॉपिक को। अच्छा टॉपिक है, 5 स्टार की कैटेगरी में डालो, आजकल एग्जाम में थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं इसको ये लोग। ठीक है, इसको 5 स्टार की कैटेगरी में डाल दो इस क्वेश्चन को। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, सर मतलब क्या, अभी समझा रहा हूं, थोड़ी देर रुको। पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखो पारुल एंड राजुल, वाह क्या नाम है, पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 5:3 का। बैलेंस गिवन है, फिक्स कैपिटल, कैपिटल क्या है पार्टनर की, फिक्स, मतलब कि जो भी एडजस्टमेंट जाएगी कहां से जाएगी, करंट अकाउंट से जाएगी। जो भी एडजस्टमेंट जाएगी वो कहां से जाएगी, करंट अकाउंट से जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। ऑन 1st of April वर
6 लाख रुपीज एंड 8 लाख रुपीज। तो पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल दे दी 6 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। ना पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? 12% के रेट से। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24 was 1,26,000 rupees. Now you are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 24 and show your workings clearly. वर्किंग हमें करके दिखानी है। तभी तो मैं बोलता हूं चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, वर्किंग नोट तो बना दिया करो। पता ना वहां पे कहां नंबर काटते वो लोग, उनको मतलब चांस ही मत दो। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 चलो करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बना रहे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। For the year ended 31st of March 2024। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने पास नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है? 1,26,000 रुपीज का। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है? 1,26,000 रुपीज का। लिख लिया। अब जो मैं लिख रहा हूं वो आपको नहीं लिखना है। अब जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूं नहीं लिखना आपको ये। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा। पार्टनर कौन है अपने पास? पारुल एंड राजुल। पारुल एंड राजुल, राहुल ही कर देते भाई इसको। पारुल एंड राजुल। कितना अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6 लाख का 12% कितना आ जाएगा? 12 6 72,000, 72,000 रुपीज। एंड 8 लाख का 12%, 12 8 96,000। दोनों का अगर हम टोटल कर लें तो टोटल आ जाएगा 1,68,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 1,68,000 रुपीज। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। यहां पे क्वेश्चन में क्या हो गया? क्वेश्चन में क्या हो गया? हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि अगर लॉस हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। अगर लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है। प्रॉफिट हो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रॉफिट कम हो तो कैसे करेंगे? भाई साहब ये वही क्वेश्चन है जहां पे बोल दिया व्हेन एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स का। जो हम पार्टनर्स को आइटम प्रोवाइड करेंगे वो ज्यादा है किससे? प्रॉफिट से। मतलब कि इस क्वेश्चन में जो एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा है किससे? प्रॉफिट से। तो सर इस क्वेश्चन में क्या करना है? अगर हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अगर हमने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो इस क्वेश्चन में लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस के केस में हमने पढ़ा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते अनलेस दो कंडीशन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दे या फिर इवन इफ फर्म इनकर्स द लॉस, ये बोल दे कि मतलब देना ही हमें कोई मतलब नहीं है, दे दो, लॉस हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। तो बस सर इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं बोला कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर इवन इफ फर्म इनकर्स द लॉस है, ऐसा तो कुछ भी बोला हुआ नहीं है इन लोगों का। अब इन्होंने ऐसा बोला नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा दे नहीं सकते, प्रॉफिट हमारे पास कम है, तो सर करे क्या? तो यहां पे ना एक अब हम खेलेंगे एक छोटी सी ट्रिक। यहां पे क्या करेंगे? अब हम एक छोटी सी ट्रिक खेलेंगे। क्या खेलेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। ये वैसे हमें पहले बनाना चाहिए था लेकिन मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए बाद में कर रहा हूं, ठीक है? देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मतलब हमने जो ये लिखा, जो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ये सब क्या है? गलत है। ये सब क्या है? गलत है। मतलब सर इतना तो हम नहीं दे सकते, चलो एक काम करो, लिखा रहने दो। वर्किंग नोट नंबर 1 हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पारुल। पारुल का कितना आ जाएगा अपने पास? पारुल की कैपिटल कितनी थी अपने पास? अब थी 6 लाख का 12%, 6 लाख इंटू 12% कितना आ जाएगा अपने पास? 72,000 रुपीज। ऐसे ही राजुल का अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा अपने पास? राजुल का आ जाएगा 8 लाख का 12%, 96,000 रुपीज। अगर हम इन दोनों का रेशियो बना दे 72/96, देखो अगर पार्टनर्स के पास प्रॉफिट होता 1,68,000 रुपीज, पार्टनर्स के पास अगर प्रॉफिट होता 1,68,000 रुपीज तो पारुल को मिल जाते 72 एंड राजुल को मिल जाते 96, मिल जाते। अगर प्रॉफिट पूरा होता तो इनको मिल जाता, फिर क्या दिक्कत थी यार? पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना पूरा ले जाओ। लेकिन सर अब इनके पास जो शेयर है वो कितना है? सिर्फ 1,26,000 रुपीज का है।
इक्वल हम बांट नहीं सकते। देखो इक्वल हम बांट नहीं सकते, जब 1,68,000 में इसका शेयर ज्यादा है, इसका शेयर कम है, तो 1,26,000 के अंदर भी इसका शेयर कम और इसका शेयर ज्यादा रहेगा। बड़ी सिंपल बात है। देखो भाई, प्रॉफिट जब बटेगा तो उसी प्रोपोर्शन में बटेगा जिसमें पहले मिलता था। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी काम कर लेंगे, सिंपल बहुत इजी काम कर लेंगे। क्या काम करेंगे हम ना, 72,000 और 96,000 का क्या कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इनका रेशियो बना लेंगे। 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल कर दो, बचा कितना 72 रेशियो 96। अब ये किसके टेबल में आ रहा है, आई थिंक 12 के टेबल में आता है। 12 6 जा 12 8 जा आ गया। अब 6 और 8 किसके टेबल में आ रहे हैं अपने पास, 2 के टेबल में, 3 4, तो 3 रेशियो 4। मतलब कि अगर 1,68,000 प्रॉफिट होता तो वो किस रेशियो में बट रहा था, 3 रेशियो 4 में। तो भाई साहब एक काम करो ना, तो जो 1,26,000 उसको भी इसी रेशियो में बांट दो। क्या कर दे, इस 1,26,000 को भी हम किस रेशियो में बांट दे, 3 रेशियो 4 में बांट दे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो उसी में बांट दो ना, बात खत्म हो। कल को ये पारुल ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे को शेयर कम दे दिया, राजुल ये नहीं बोल पाएगा कि पारुल को शेयर ज्यादा दे दिया, या फिर राजुल को शेयर ज्यादा मिल गया। मतलब दोनों का जो, देखो हमने एक काम किया, हमने क्या काम किया भाई साहब, जो आपका पहले शेयर था ना उसका शेयर निकाल लो और जितना प्रॉफिट है ना हमारे पास उसको बांट। देखो पूरा प्रॉफिट तो अपने पास है नहीं, 168 का तो प्रॉफिट है नहीं कि हम आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, वो तो अपने पास है नहीं, वो हमसे ना हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो आज के दिन आपका जो शेयर है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो आपको मिलना चाहिए उसका हम रेशियो बना लेते हैं, और उस रेशियो के अंदर अभी जो हमारे पास प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बस यही करना है। ठीक है सर जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, इजी लैंग्वेज में बता दो। इजी में क्या करना है भाई साहब, जो भी पार्टनर्स को मिलना है उसका रेशियो बनाओ, जितना प्रॉफिट है उसको बांट, सिंपल। ठीक है सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। तो हमने रेशियो बना लिया। नाउ शेयर ऑफ पारुल एंड शेयर ऑफ राजुल, हम इनका शेयर लिख लेंगे। ठीक है, अब कितना है, 1,26,000 प्रॉफिट है, हमने रेशियो बना लिया 3 रेशियो 4, तो 3/7 एंड 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 4/7। तो देखो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 गया अपने पास, और ये जो हमने अमाउंट लिखी थी ना इसको हम उठा के चेंज कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल जाएगा, पारुल का शेयर कितना 54,000 रुपीज, एंड राजुल का शेयर कितना 72,000 रुपीज, और दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा 1,26,000 रुपीज एंड 1,26,000 रुपीज। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आया समझ में। हमने क्या किया, एक बार आंसर मैच कर ले, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, अपने पास यही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पारुल 54 एंड राजुल 72,000 रुपीज, बिल्कुल यही आंसर अपने पास हो गया। देखो हमने क्या किया, मैं फिर एक बार बता रहा हूं। ठीक, देखो अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा था अपने पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बन रहा था कितना 168, लेकिन उसी के एवज में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना था, सिर्फ 126। तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो तो हमने क्या कर लिया, जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर्स को मिल रहा था, हमने उसका रेशियो बना लिया। हमने क्या कर लिया, उसका रेशियो बना लिया, क्या आया 3 रेशियो 4। उसी 3 रेशियो 4 में हमने क्या किया, 1,26,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया भाई सब, अब प्रॉफिट थोड़ा सा कम है हमारे पास, उस थोड़े से कम प्रॉफिट को हमने आपके पूरे शेयर के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं है, अगर आपके पास 168 होते तो भी 3 रेशियो 4 में मिल रहे, 126 है तो भी आपको 3 रेशियो 4 में मिल रहा है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जो पार्टनर्स को मिलना है उसका रेशियो बनाओ और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसके अंदर। जो पार्टनर्स को मिलना है उसका रेशियो बनाओ, रेशियो बना लिया, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उस रेशियो के अंदर, बस बात खत्म, अपना आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल है, जो मिलना था रेशियो बनाया, जितना प्रॉफिट है बांट दिया उस रेशियो के अंदर, खत्म। अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। फिर बता रहा हूं कैसे किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं था, उसका हमने एक रेशियो बनाया, जो रेशियो निकल के आया उसको हमने उस रेशियो के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का जो कि था 54,000 72,000 रुपीज। एक चीज का ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना है, प्रॉफिट मत लिख देना।
गलती से प्रॉफिट मत लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर्स का शेयर किसके अंदर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर ही है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी गलती से वहां चलो तो आपको लगे सर ये तो पीएसआर आ गया, हम तो प्रॉफिट बांट रहे, ना 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 ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला पार्टनर्स को इतना इतना, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास कम था। आया समझ में? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर? देखो यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है अपने पास बाय द नेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पढ़ तो लिया भाई साहब, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। हमने सिर्फ एक चीज सीखी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे कि अगर डेट गिवन हो तो 6 महीने का कंसेप्ट, और डायरेक्ट गिवन हो तो मंथ कैलकुलेट करो, खत्म करो। अब आएगी खतरनाक चीजें जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे खेल के जाएगा ना, हमारे साथ दिमाग खराब करके चला जाएगा बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो अलग ही लेवल पे खेलेगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डरना नहीं, बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट क्या बोल दिया? मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म। एक पार्टनर मिस्टर अशोक गुप्ता पार्टनर फर्म के अंदर, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। उसने कुछ ड्राइंग्स की, कैसे कैसे की? 30 अप्रैल को 8,000 रुपए। सॉरी थोड़ा गला खराब है भाई, बोलने में दिक्कत हो रही है। देखो 30 अप्रैल को उसने कितनी ड्राइंग की? 8,000 रुपीज की। 30 जून को उसने कितनी ड्राइंग की? 6,000 रुपीज की उसने ड्राइंग की। उसके बाद 30 सितंबर को उसने ड्राइंग की 5,000 रुपीज की। 31 दिसंबर को की 12,000 रुपए की। 31 जनवरी को की उसने 10,000 रुपीज की। कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2024। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाए ना, जब बहुत सारी अलग अलग ड्राइंग की बनो, डेट फिक्स नहीं है कि कब कर रहा है, पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के बाद कर रहा है, कुछ भी जब मन में आया तब ड्राइंग कर ली, तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन को करने के हमारे पास निकलते हैं दो मेथड। क्या निकलते हैं? दो मेथड। इजी है भाई साहब, बहुत इजी है, कुछ ऐसा खास हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पता नहीं क्या है। देखो सबसे पहले अपने पास है क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भाई साहब इसको करने के दो मेथड है। क्या मेथड अपने पास? दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड, जो अभी तक हमने पढ़ा, सिंपल मेथड जो हमने अभी तक पढ़ा। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे हम अमाउंट। पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे पीरियड। और पीरियड कहां तक जाएगा अपने पास? अप टू 31 मार्च। पीरियड हमेशा कहां जाएगा? 31 मार्च तक हम लेके चलेंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा पीरियड के बाद अपने पास? पीरियड के बाद आ जाएगा अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट। ये अपने पास है सिंपल मेथड। सबसे पहले आएगी डेट, सबसे पहले क्या आएगी? डेट। उसके बाद हमने लिखा अमाउंट कितने की ड्राइंग की, पीरियड कितना टाइम बचा 31 मार्च तक, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमें वो लिखना है। ठीक है, ये लिख लेंगे। एक काम करो, इसको थोड़ा सा नजदीक लेके आओ। डेट के बाद लिख लो अमाउंट, उसके बाद लिख लो पीरियड अप टू 31 मार्च, और उसके बाद अपने पास नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा इंटरेस्ट कितना बनता है। इंटरेस्ट का रेट क्या है वैसे अपने पास? इंटरेस्ट का रेट एट द रेट 9%। इंटरेस्ट एट द रेट 9%, इसको भी नजदीक लिया। इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, पर 9% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट है। तो पहली ड्राइंग की इसने 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। उसके बाद अगली ड्राइंग की 30 जून को। उसके बाद अगली ड्राइंग की इसने 30 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग आई इसकी 31 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग आ गई इसकी 31 जनवरी को। अब जो जो ड्राइंग की उसने वो लिख लो। ड्राइंग की इसने 8, 6, 5, 12, 10, 8, 6, 5, 12 एंड 10,000 रुपीज, ऐसे इसने कुछ ड्राइंग की है। हमने डेट देख ली, कितनी अमाउंट की ड्राइंग की हमने वो देख ली। अब हम देखेंगे पीरियड अप टू 31 मार्च। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे भाई साहब? 11 महीने। कितने महीने बचेंगे? 11 महीने। कितने महीने बचे? 11। अप्रैल हटा दो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च काउंट करोगे तो कितने महीने आ रहे अपने पास? 11। ऐसे 30 जून, 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बचेंगे? 9 मंथ्स। कितने महीने? 9। कैलकुलेट कर लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30 सितंबर से कितने महीने बचेंगे? 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 दिसंबर से कितने महीने बचेंगे? 3, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 31 जनवरी से कितने महीने बचेंगे 31 मार्च तक? 2, फरवरी एंड मार्च। ये हो गया। अभी हम देख रहे हैं सिंपल मेथड अपने पास। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। कैसे आएगा? हमने पढ़ा था सिंपल, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ड्राइंग
6000 मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई पीरियड 9/12। वैसे 5000 मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई पीरियड कितना 6 महीने। ऐसे नेक्स्ट 12000 मल्टीप्लाई बाई 9% मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना 3 महीने। ऐसे नेक्स्ट 10000 मल्टीप्लाई बाई 9% मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना 2 महीने। इनको जरा सोल्व कर लो और इनका टोटल कर लो, अपने पास क्या निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो कैसे आया 8000 का 9% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया अपने पास 660 रुपी। 6000 का 9% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा अपने पास 405 रुपी। 5000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 6/12, ये आ जाएगा अपने पास 225। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 12000 का 9% मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 270 रुपी। एंड 10000 का 9% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा अपने पास 150 रुपी। अगर हम इन सबका टोटल डाल दे तो कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 1710। ये अपने पास क्या आ गया आंसर होना चाहिए 1710, और यही अपने पास आंसर है 1710। सर एक दिक्कत, क्या दिक्कत है, आपके पास तो कैलकुलेटर है। बात तो देखो बहुत बढ़िया बात है सर, आपके पास तो कैलकुलेटर है, आप तो कर लोगे इतनी सारी कैलकुलेशन। हमें कैसे छापेंगे इतनी सारी कैलकुलेशन को, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर आंसर टोटल। सर हम तो हमारा तो हो जाएगा दिमाग खराब। तो इसके अच्छा है अगर पेपर में कुछ ना बोले कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, सिंपल मेथड से कभी मत जाना, आपको जाना है किसके साथ, प्रोडक्ट मेथड के साथ। किसके साथ चलना है भाई साहब, आपको प्रोडक्ट मेथड के साथ चलना है। किसके साथ चलना है, प्रोडक्ट मेथड के साथ। उसमें क्या करना है देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद सर लिखेंगे अमाउंट, उसके बाद सर लिखेंगे पीरियड। सर जी बेवकूफ मत बनाओ, सेम लिख रहे हो आप, अप टू 31st ऑफ मार्च, अप टू 31st ऑफ मार्च। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट, हम उसके बाद क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। सर जी सब कुछ तो सेम लिख दिया आपने, बस यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा था, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। देखो इन माय व्यू प्रोडक्ट मेथड आसान पड़ेगा सिंपल मेथड से इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। सब कुछ है सेम, यही ये जैसा लिखा सेम लिख दो। 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 जनवरी, ये लिख लिया हमने, ऐसा लिख लिया। अब क्या लिख लो, अमाउंट लिख लो। अमाउंट कितनी 8000 रुपीज, 6000 रुपीज, 5000 रुपीज, 12000 रुपीज, 10000 रुपीज। उसके बाद पीरियड लिख लो सेम 11 9 6 3 2। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को पीरियड के साथ, इन दोनों की गुणा कर लो। 8000 इंटू 11 कितना आ जाएगा 88,000 रुपीज। 6000 इंटू 9 कितना आ जाएगा 54,000 रुपीज। 5000 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज। 12,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 36,000 रुपीज। 10,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब इनका टोटल करो 88,000, 54,000, 30,000, 36,000 एंड 20,000, ये आ जाएगा 2,28,000। और इतना हो गया, इतना हो गया। अब एक काम कर लो, 2,28,000 के ऊपर रेट लगाओ 9% और टाइम लगाओ 1/12, एक महीना। एक महीना आपके स्कूल में बोला होगा, एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दो इस तरह से, इनटू 9% डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा कितना 1710। कितना है 1710। सर ये तो बहुत इजी है, एक ही कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ क्या करना है इनकी गुणा करो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिख दो टोटल कर लो और एक बार कैलकुलेशन कर लो 9% इंटू 1/12। ठीक है सर, ये 1/12 का क्या कंसेप्ट है और ये मेथड बना कैसे। सर स्कूल में हमें बोला है कि एक महीने का निकाल लो। भाई साहब ये एक महीना नहीं होता, ये कॉमन होता है। देखो अगर मैं इन दोनों को उठाऊं 8000 इंटू 9/100 इंटू 11/12, दूसरा मैंने उठाया 6000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, ये जो लिखा हुआ है ना मैं इनको वापस रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे 5000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, 12,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12। ये आपको नहीं करना, ये जो मैं करा रहा हूं ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। 10,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12। अगर हम एक देखें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबके अंदर क्या है 9/100, तो इस पूरे के अंदर से कॉमन निकाल लो 9/100। 9/100 क्या कर लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, अलग कर दिया, वो 9/100 यहां आ गया। उसके बाद सर सबके नीचे तो 12 है, सबके नीचे तो 12 है, सबके नीचे तो 12 है सर, बिल्कुल है 12 सबके नीचे है, हाँ बिल्कुल है।
तो इसको 1/12 लिख ले, जैसे यहाँ पे 11/12 है, अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो 11 इंटू 1/12 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या कर लिया, 11 को उठा के अलग कर दिया, 1/12 को उठा के अलग कर लिया, तो 1/12 कॉमन आउट होके अलग आ गया। सर अब जो अलग है, अब जो अलग है वो क्या है, अमाउंट और पीरियड। अमाउंट और पीरियड हमने यही तो किया, अमाउंट और पीरियड की गुणा कर दी, अमाउंट और पीरियड की हमने क्या कर दी, गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई का टोटल जो कॉमन था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया। बस ये करना है हमें, मतलब सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। ये मत याद रखना कि एक महीने का निकालना है, ये कॉमन आउट होके बाहर आया। स्कूल में बोलेंगे एक महीने का निकालना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक महीने का निकालना है, आपको याद रह जाएगा, एग्जाम तक याद रखना यही बात कि एक महीने का निकालना है। अगर आपको ये याद ना रहे कि कॉमन होके 1/12 आया, बिल्कुल याद मत रखना, स्कूल वाला ने बिल्कुल सही बोला, 1/12 एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मेथड करना है। तो ध्यान रखना इस चीज का, किसका ध्यान रखना है आपको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि जब पेपर के अंदर कुछ भी ना बोले किस मेथड के साथ चलना है, तो हम हमेशा किस मेथड के साथ जाएंगे, प्रोडक्ट मेथड के साथ जाएंगे, क्योंकि ये इजी पड़ता है। कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लिए, कितना टाइम बचा अप टू 31 मार्च, उनका टोटल किया 9/100 और एक महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे एक महीने का नहीं, कॉमन होकर बाहर आया। ठीक है, आया समझ में? दोनों मेथड से सेम आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है इसका। देखो कैसे करना है, बी ए, क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, ए इज ए पार्टनर इन ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। ए इज ड्राइंग वर्क, ए की ड्राइंग गिवन है 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी। 1750, 1250, 500, 500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, मेथड नहीं बताया इन्होंने। तो हम किस मेथड के साथ चलेंगे, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो प्रोडक्ट मेथड के साथ। किसके साथ चलेंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट मेथड के साथ। क्वेश्चन कुछ ना बोले, हमेशा प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना। ठीक है, कुछ ना बोले, प्रोडक्ट मेथड। क्या क्या होता है अपने पास कॉलम, सबसे पहले सर डेट, उसके बाद सर सेकंड कॉलम क्या होता है अपने पास, अमाउंट, या फिर ड्राइंग लिख लो सर। उसके बाद क्या आता है, पीरियड। पीरियड कब तक, अप टू 31 मार्च तक, 31 मार्च तक कितने महीने या फिर कितने दिन बचते हैं। उसके बाद सर हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या आता है अपने पास, प्रोडक्ट। डेट लिखेंगे 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर। 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर लिख लिया। उसके बाद 1 दिसंबर, 1 फरवरी, 1 दिसंबर, 1 फरवरी। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट 1750, 1750, 1250, 500 एंड 500। ये अपने पास अमाउंट आ गई, हमने अमाउंट लिख ली। अब हमें क्या करना है, पीरियड चेक करना है। 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने बनेंगे, 10 महीने। कितने महीने, 10। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। 1 अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 8 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 6 महीने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 4 महीने। फरवरी एंड मार्च कितने महीने, 2 महीने। अब ना एक बात का ध्यान रखना कि ये 1 जून है, ये 1 जून है और ये 30 जून था, मतलब कि जून खत्म हो चुका था। हमें यहाँ पे जून काउंट नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे जून स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हमें जून काउंट करना है। यहाँ पे भी डाउट आएगा आपको बाद में। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, 10,000, 750 इंटू 8, ये आएगा 6,000, 1250 इंटू 6, ये आएगा 7500, 500 इंटू 4, 2000, 500 इंटू 2, 1000। टोटल मार लो भाई साहब, ₹26,500। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे आएगा अपने पास, हमने कैसे बोला था, 26,500 प्रोडक्ट का टोटल मल्टीप्लाई बाय रेट 10% और मल्टीप्लाई बाय, याद ना रहे तो, 1 महीने का। कितना आ जाएगा अपने पास, 220.83। और अकाउंट्स में पॉइंट चलेगा नहीं तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना कर लेंगे, 221। अच्छा बच्चों को राउंड ऑफ करना भी नहीं आता,
लास्ट सेशन में तो इतने बच्चों ने बोला सर ये राउंड ऑफ कैसे हो गया, ये मेरा तो दिमाग खराब हो गया सुन के, सर ये राउंड ऑफ कैसे हो गया इतना, ये 220.83 अगर राउंड ऑफ हो गया 221 हुआ है तो सर ये 220 क्यों नहीं हो गया। तो भाई साहब देखो 220.50 जब 0.50 मतलब पॉइंट का आधा, एक का आधा कितना होगा अपने पास 0.5, जब 0.5 या उससे ज्यादा हो तो आगे बढ़ जाओ, तो हम किस पे आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे। अगर 220.49 या इससे कम हो तो नीचे आ जाओ, किस पे आ जाओ 220 के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये राउंड ऑफ करते हैं हम। ठीक है, इस तरह से हम राउंड ऑफ कर लेंगे। अगर अपर राउंडिंग करना चाहो हमेशा एक नंबर बढ़ा लिखना तो वो लिख लो, ना समझ में आए तो हमेशा एक बढ़ा के लिख लो। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर कितना है 221 और ये भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, अब एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के साथ इसको डालो इंपोर्टेंट की कैटेगरी, इसको डालो इंपोर्टेंट की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट ईयर, इस साल नहीं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आया ये क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर की बुक थी अपने पास 2025-26 की जो बुक थी उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 7% per annum, 7% per annum for Sohan, a partner of the firm withdraw the following amounts during the year ended 31st of March 2025। एक पार्टनर है सोहन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, उसका 7% की रेट से कैलकुलेट करना है। और इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया भाई साहब, डेट के नाम पे डेज बता दी इसने, 6 अगस्त, 22 नवंबर, 14 जनवरी एंड 10 मार्च। इसने महीने नहीं बताए भाई साहब, महीने नहीं दिन बता दिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सोहन्स ड्राइंग एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। भाई सब क्या खेल के गए, जर्नल एंट्री भी बता दो इसको, भाई साहब को जर्नल एंट्री भी बता दो। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, जर्नल एंट्री की भाड़ में बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तरीका भाई करने का, मैं तो जाऊंगा प्रोडक्ट मेथड के साथ। भाई देखो क्वेश्चन कुछ ना बोले तो भाई मैं तो प्रोडक्ट मेथड फॉलो करूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा इसके चक्कर में। कौन से मेथड के, सिंपल मेथड के, मैं चलूंगा प्रोडक्ट मेथड के साथ। बड़ा ही सिंपल सी बात है। ठीक है, सबसे पहले कॉलम होता है अपने पास डेट का, फिर आता है अमाउंट का, उसके बाद आता है पीरियड का, उसके बाद आता है प्रोडक्ट का। सबसे पहले डेट 6 अगस्त 2024, 6 अगस्त 2024, उसके बाद है 22 नवंबर 2024, उसके बाद है 14 जनवरी 2025 एंड देन है 10 मार्च 2025। मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अमाउंट कितनी है 12,000, 10, 18, 27, 10, 18 एंड 27,000 रुपीज। इतना हो गया भाई साहब, हाँ जी हो गया। अब देखते हैं हमें पीरियड, पीरियड कह लो या फिर डेज कह लो, यहाँ पे डेज कह लो अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च कितने दिन बचेंगे अपने पास, 31 मार्च तक कितने दिन बचते हैं मैं वो देखने। तो भाई साहब यहाँ ना थोड़ा सा ना खेल है। क्या खेल है, यहाँ पे दिन काउंट करने, यहाँ पे क्या करने दिन काउंट करने। हमें उस चीज के साथ नहीं चलना कि मंथ काउंट कर ले सर 1 2 3 4 ना, 365 दिन काउंट करने हमें। देखो एक साल में कितने दिन 365, लीप ईयर में 366, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये कौन सा ईयर अपने पास देखो 2025 है ये, तो ये लीप ईयर नहीं, इसमें कितने दिन होंगे अपने पास 365 डेज होंगे। लीप ईयर कौन सा होगा 2020 24 28 जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होंगे। चलो देखो 6 अगस्त को, 6 अगस्त को हमने ड्राइंग की, तो 6 अगस्त से 31 मार्च तक कितने दिन बचेंगे, 6 7 8 9 10, कितने दिन हुए 5 दिन, प्लस 11 अगस्त से 31 मार्च तक कितने दिन हो जाएंगे 21 डे, कितने दिन हो गए अपने पास 26 डे। अगस्त में कितने दिन बचे 26 डे, कैसे आए अपने पास देखो 31 डे होंगे, अगस्त में कितने दिन होंगे अपने पास 31 दिन, 31 दिन होंगे। हमें काउंट कहां से करना है, 6 अगस्त से इसने ड्राइंग की, 6 अगस्त से हमें काउंट करना है, तो 6 7 8 9 10 कितने दिन हो गए 5, और 11 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक कितने दिन हो गए अपने पास 21, 21 जमा 5 कितने दिन हो गए 26 दिन। या फिर दूसरा तरीका, इसमें से एक दिन घटा के माइनस कर दो, 31 माइनस 5 कितने दिन आ जाएंगे 26 दिन आ जाएंगे। भाई 5 अगस्त तक काउंट नहीं करना तो 5 अगस्त तक हटा दो, 31 में से 5 अगस्त तक अगर हम दिन हटा दे तो अगस्त के कितने दिन कितने डेज हमें काउंट करने 26 डेज काउंट करने। कैसे आया 31 माइनस 6 माइनस 1 कर देंगे कितना 5, 5 अगस्त तक क्या हटा देंगे 5 अगस्त हटा देंगे हम, तो कितने दिन बचते हैं 26 दिन। अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर, उसके बाद क्या आता है अक्टूबर, उसके बाद क्या आता है नवंबर, फिर क्या आएगा दिसंबर,
फिर क्या आएगा अपने पास जनवरी, फिर क्या आएगा अपने पास फरवरी, फिर क्या आएगा अपने पास मार्च। तो कितने दिन हो गए काउंट कर लो। डेज आ गए अपने पास 237 डेज। कितने दिन आ गए? 237 दिन आ गए अपने पास। कितने? 237 डेज आ गए। एक बार चेक चेक कर लें। अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। नहीं, 238 डेज आए। कितने? 238, 238 दिन, 238 डे आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा अपने पास? देखो 22 नवंबर, 22 नवंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो कितने दिन हमें काउंट नहीं करने? 21 नवंबर तक हमें काउंट नहीं करने। तो कितने दिन बच गए अपने पास? 9 दिन बच गए। तो नवंबर के कितने दिन? 9 दिन। नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी और फिर मार्च। कितने दिन आ जाएंगे वो देखो। ये आ गए अपने पास 130 डेज। कितने दिन आ गए? 130 डेज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अपने पास 14 जनवरी। तो जनवरी में होते 31 दिन। तो 13 जनवरी तक हमें काउंट नहीं करने, 13 ऑफ जनवरी को काउंट नहीं करना। तो 13 दिन हमने हटा दिए। तो 31 माइनस 13, तो कितने दिन बचते हैं अपने पास? 18 डेज। 18 जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो कितने दिन हो गए वो देखो। ये आ गया अपने पास 77 डेज। कितने दिन आ गए? 77 डेज। उसके बाद नेक्स्ट 10th ऑफ मार्च। मार्च में होते हैं 31 डे। 31 में से कब तक का काउंट नहीं करना? 9th ऑफ मार्च तक का हमें काउंट नहीं करना। तो 31 माइनस 9, कितने दिन बचते हैं अपने पास? दिन बचते हैं अपने पास 22 डे। कितने दिन बच गए? 22 दिन। अब प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट कर लो। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 238, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 238 कितना आ जाएगा अपने पास? 28,56,000। नाउ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 130, ये आ जाएगा अपने पास 13 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 77, ये आ जाएगा अपने पास 13,86,000। उसके बाद आ जाएगा 27,000 मल्टीप्लाई बाय 22, ये आ जाएगा 5,94,000। कितना आ जाएगा? 5,94,000। इन सब का टोटल कर लो। 594, 13,86,000, 13 लाख एंड 28,56,000। टोटल आ रहा है 61,36,000 रुपी, 61,36,000 रुपीज। अब एक बार इसका कैलकुलेट कर लेंगे एक दिन का। तो 61,36,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपने पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का, मल्टीप्लाई बाई वहां एक महीना लेते थे, यहां हम एक दिन लेंगे 1/365। कितना आ जाएगा? ये आ रहा है अपने पास 1176.76। तो हम इसको राउंड ऑफ करके कितना कर लेंगे? 1177 राउंड ऑफ करके आ गया ये। ठीक है, अप्रोक्स राउंड ऑफ करके इतनी अमाउंट आ जाएगी 1177। सर जी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर जी कैलकुलेशन ना थोड़ी सी बड़ी आ रही है। तो भाई दूसरा तरीका हम किसके साथ चले? फिर सिंपल मेथड के साथ चले। किसके साथ चले भाई साहब? हम सिंपल मेथड के साथ चले। अगर हम सिंपल मेथड के साथ चलते हैं तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखो ये 3 कॉलम तो अपने पास हमेशा सेम ही रहेंगे। फिर हमें कैसे करना है? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 238 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपने पास? 7/100। सेकेंड 10,000 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7/100 इज इक्वल टू। उसके बाद 18,000 मल्टीप्लाई बाई 77 डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7/100 एंड 27,000 मल्टीप्लाई बाई 22 डेज, 22 डेज मल्टीप्लाई बाई 7/100। अब आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो। देखो 12,000 कैसे लिखा है एक बार देख लो। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 238 डेज, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 238 डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 130, 10,000 130, 18,077, 18,077, 27,022, 27,022 इतना हो गया अपने पास। और हमने 365 कॉमन करके डिवाइड कर दिया, 7/100 कर दिया। अगर आप इन चारों को सोल्व करना चाहो इन चारों को सोल्व कर लो। प्रोडक्ट मेथड के साथ जाना चाहो प्रोडक्ट मेथड के साथ चले जाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। करके देख लेते हैं। 12,000 इंटू 238 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%, ये आ रहा है 547.72। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 130 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%, ये आ जाएगा 249.32। उसके बाद 18,000 मल्टीप्लाई बाई 77 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7% कितना आएगा? 265.81।
265.81। उसके बाद 27,000 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 7%, ये आ जाएगा 113.91। इन सब का अगर हम टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा? 1176.75। वही सेम आ रहा है अपने पास, तो राउंड ऑफ करके 1176 कर लेंगे भाई साहब। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे ना, चाहे तो आप सिंपल मेथड के साथ चलो, चाहे आप प्रोडक्ट के साथ चलो। इन माय व्यू आपको हमेशा प्रोडक्ट मेथड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार ही कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्लस करना, वो इजी पड़ता है। इंस्टेड हम इन चारों को बार बार सोल्व करने बैठे, ठीक है। तो भाई साहब जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड चाहिए, चाहे प्रोडक्ट के साथ जाओ चाहे सिंपल मेथड के साथ जाओ। प्रोडक्ट के साथ जाओगे मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि प्रोडक्ट के साथ जाओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो, और जनरली क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ मिलता भी नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और वहां से स्टार्ट होगा अपने पास शायद एक नया टॉपिक। हाँ, यहाँ से अपने पास अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन नंबर 24।